नमस्कार साथियों, आवाज लोकतंत्र न्यूज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, पूरे भारत देश में अभी जो मांग जोरों से उठ रही है, बौद्ध गया मंदिर से ब्राह्मणों को हटाओ, उनसे मुक्त करो। जगह जगह ये आवाज बुलंद हो रही है, धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, कलेक्टरों को निवेदन दिए जा रहे हैं। उस क्षेत्र में, उस एरिया के जो संबंधित नेता है, उन लोगों को भी निवेदन दिए जा रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है बौद्ध गया को ब्राह्मणों से मुक्त किया जाए। और ये जायज भी, किसी भी समाज, किसी भी धर्म के जो भी दैवत है, वो उनके समाज के ही अनुसार उस जगह पर उसकी देखरेख उनके ही समाज के लोगों के अंतर्गत रहना चाहिए। जिस तरीके से आज बौद्ध गया मंदिर के ऊपर में ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है, ये जायज है कि वो लोग मांग करेंगे। और ये मांग आज से नहीं, काफी समय से चल रही। और अभी उन्होंने इसके ऊपर में उग्र रूप धारण करने का निर्णय लिया है। अभी हाल ही में नागपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अलग अलग क्षेत्र में भी हुई, अमेरिका में भी इसके विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है, बिहार में भी आंदोलन तेज हुआ है। देश जनहित पार्टी के नेता हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बालू मेश्राम जी, उन्होंने भी अपने पार्टी के तरफ से इस आंदोलन को तेज करने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी से उन्होंने भी मांग किया है देश जनहित पार्टी की तरफ से कि बोध गया मंदिर को ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाए, उनसे आजाद कराया जाए। और ये होना भी चाहिए। अलग अलग क्षेत्र से जो आंदोलन के लिए रूपरेखा तय की जा रही है, अगर सरकार इसके ऊपर में चिंतित नहीं होती है और इन सभी लोगों की जो मांग है उसके ऊपर विचार विनिमय अगर नहीं करती है, तो आने वाली परिस्थिति जो है बहुत ही कठिन होगी। और उस समय मौजूदा जो हालात में अभी नेता हैं, मंत्री हैं, उनके भी कान में अभी जूं नहीं रेंग रही, जो कि जरूरी है। उन्होंने भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। और जिस तरीके से राम मंदिर के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोड़ लगाया और वहां मंदिर बनवाया, तो इसी तरीके से ये भी बीच बीच में मांग उठ रही है कि हमारे बौद्ध गया मंदिर को, देवस्थान को आज ब्राह्मणों से क्यों नहीं मुक्त किया जा रहा है, उनसे मुक्त किया जाए। इसी तरीके से देश जनहित पार्टी के जो राष्ट्रीय नेता हैं बालू मेश्राम जी, उन्होंने भी जिस तरह से विस्तार पूर्वक अपने माध्यम से जनता के सामने आह्वान किया है, इस वीडियो में हम वो प्रत्यक्ष आपके सामने रख रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से वो जनता को और नेताओं को भली भांति समझाया है और अपने विचार रखे हुए हैं। आपसे निवेदन है सभी साथियों से और देश के तमाम प्रदेश के उन नेताओं से जो इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं और देश प्रदेश की शांतता भंग करने के इसमें वो लगे हुए हैं, कृपया
देश जनहित पार्टी के बालू मेश्राम जी की इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक देखिए, समझिए। और भी जो नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, किसी ने निवेदन दिया है कलेक्टर को, किसी ने अपने अपने क्षेत्र में आंदोलन किए हैं, वो सारी चीज़ों को भली भांति समझिए और इसके ऊपर मिलजुल करके केंद्र सरकार को, जो प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब, उनसे मिल करके इसके ऊपर एक उचित कदम उठाते हुए न्यायिक निर्णय लीजिए। देखिए विस्तार पूर्वक देश जनहित पार्टी ने दिया हुआ उनका स्टेटमेंट। भारत के 29 राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों से और भारत के प्रधानमंत्री से मेरी ऐसी गुजारिश है कि उन्होंने बोधगया को ब्राह्मण मुक्त करने के आदेश पारित कर देना चाहिए। आप जानते हैं जितने भी भारत के नेतागण, IAS, IPS, IRS, जितने भी अफसर हैं और भारत के बाहर के विश्व के राज्य भी ये जानते हैं कि तथागत भगवान गौतम बुद्ध की शुरुआत अपने भारत से हुई। 2500 साल पहले बुद्ध की स्थापना हुई। बुद्ध ने विश्व के कोने कोने में धम्म फैल गया। उसके बाद भारत को सोने की चिड़िया बनाने वाले देवताओं के देव देवाना प्रिय प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने इस भारत में 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए थे। आज उनमें से कई बौद्ध स्तूपों पर अपने आप को हिंदू कहने वाले ब्राह्मण, उन्होंने अपनी चांडाली से कई बौद्ध स्तूपों पर, बौद्ध मठों पर कब्जा करके रखा। लेकिन हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं और बाबा साहब ने और बुद्ध ने, सम्राट अशोक ने दिए हुए समता, स्वतंत्र, बंधुत्व और न्याय के आधार पर हम इस भारतवर्ष में अपना कार्य कर रहे हैं। हमें किसी भी जाति धर्म से कोई जलन पना नहीं है। हमारे पास अभी एक बचा हुआ है, बोधगया, और बोधगया के लिए तमाम राज्यों की सरकारें ने और भारत देश के प्रधानमंत्री ने उसमें दखल लेकर बोधगया को ब्राह्मण मुक्त कर देना चाहिए। और पूरा भारत देश, पूरा विश्व जानता है बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड में वो भी एक बौद्ध स्तूप था। कद्री मंजुनाथ मंदिर कर्नाटक में वो भी बौद्ध विहार है। कच्चीपुटी श्रावस्ती उत्तर प्रदेश ये भी बौद्ध विहार है। काली गुफाएं महाराष्ट्र ये भी बौद्ध विहार है। तेर मंदिर महाराष्ट्र ये भी बौद्ध विहार है। धर्मराजिका स्तूप ये भी बौद्ध विहार है। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश ये भी बौद्ध विहार है। देवानी मोरी गुजरात ये भी बौद्ध विहार है। फिर भी हम अपने आप में कई वर्षों से समाधान महसूस कर रहे हैं। समाधान इसलिए महसूस कर रहे हैं कि हम तथागत भगवान गौतम बुद्ध के प्रज्ञा, करुणा, मैत्री, दया और शांति के आधार पर काम कर रहे हैं। हम भारत के किसी भी जाति धर्म का, समाज का विरोध नहीं करते। और मुझे तमाम जितने हमारे हिंदू भाई है, सिख है, ईसाई है, जैन है, ऐसे कई समाज भारत में विभिन्न राज्यों में रहते हैं जिनकी अलग अलग भाषा है। हमें किसी से भी गिला शिकवा नहीं है। इसलिए हम फिर से एक बार कहना चाहते हैं, शांत है, शांत रहने दो और हमारे बोधगया को ब्राह्मण मुक्त करो और हमारे बुद्धिस्टों के हाथ में बोधगया सौंप दो। नहीं तो भारत देश में आने वाले समय में उग्र आंदोलन होते देर नहीं लगेगी। फिर प्रशासन कहेगा, मोदी सरकार कहेगी, राज्य सरकारें कहेंगी कि बौद्ध लोगों ने दंगा कर रहे, बौद्ध लोग ऐसा कर रहे। तमाम तरीके के आरोप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए देश जनहित पार्टी की तरफ से यहाँ की सरकारों को, भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम ये आत्मिक निवेदन करते हैं कि हमारे बोधगया को हल्के में ना ले, बोधगया के मामले को तुरंत सुलझाए। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक।